अच्छा जी, इसको मैं कहता हूँ ऑल्ट क्यू, और इसको मैंने कहा पॉली में कन्वर्ट कर दिया, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, ये तो पता है ना। और इसको रिंग किया मैंने, ये रिंग टूल से, और शिफ्ट सी कनेक्ट। कनेक्ट क्या था, ये वाला बटन। ये मैंने सारे शॉर्टकट कीज़ अपने लिए रखी हैं मैंने, ताकि मुझे बार बार उधर ना जाना पड़े। इसको मैं कहता हूँ कंट्रोल ये, और इसको मैं कहता हूँ एक्सट्रूड। लोकल नॉर्मल पे करेंगे तो वो इस तरह एक्सट्रूड करता है इसको, ठीक है। इसकी हम थिकनेस कर लेते हैं कम, इतनी, ठीक है, ओके। और बाहर आ गए एग्जिट पॉली, ये आ गया। इसको मैं अगर मुझे कुछ सिंपल मटेरियल लगा देते हैं अभी के लिए। अच्छा, मेरा ख्याल कहता है कि ये जो किधर चला गया है, ये वाला एरिया है, मैं इसको दोबारा से ज़रा ऑल्ट कर लूँ। जी, लेफ़्ट व्यू पोर्ट में आ जाते हैं जल्दी से, और ये वाला मैं जरा थोड़ा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर भी अगर वो डालनी होंगी बाद में। हाँ, तो व्यू फिर ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी डिटेल। अच्छे इतना रख लो, ठीक है। या अब दूसरी तरफ भी इसी तरह बना दें, या ठीक है। और ये ऑब्वियसली इसके नीचे होगा। अब ये हम देख लेंगे यहाँ पे जो वो चीज़ें आनी है वो इधर आनी है, इधर आनी है, तो हम इसको अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। वो तो मूव ही करना है हमने उसको, उसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो छोटी सी चीज़ है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये बिल्कुल सॉलिड है, स्ट्रेट है, ये लाइंस बिल्कुल शार्प हैं। इसको क्या करना होता है, एक जब मॉडलिंग कोई भी चीज़ करते हैं हम, तो इसके जो ये एजेस होते हैं ना, इसको रिंग भी कर देंगे। सारे जो इसके एजेस हैं इनको मैं थोड़ा थोड़ा ना राउंड चैम्फर करूँगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब इसके ऊपर लाइट हिट करती है, जब शेडोज़ बनते हैं, तो ये हमें बहुत शार्प नहीं नज़र आती ज्योमेट्री। जिस तरह आपको भी कोई चीज़ देखी ना, आपको बहुत डब्बे डब्बे चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो ये वजह होती है कि ये जो एजेस होती हैं ये इतनी शार्प नहीं होती। तो हम इनको हल्का सा चैम्फर करते हैं, ये, और एक वर्टेक्स डाल देते हैं इसमें, ठीक है ना। अब ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा होगा, हल्का सा एजेस, ये देख रहे हैं, छोटी छोटी सी। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं इंस्टेंस भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कोई आने हैं, बीम्स आनी है कुछ किस किस्म की, यहाँ पे क्या पिलर्स आने हैं, कोई आएंगे कि नहीं आएंगे? वो तो इसके नीचे आएंगे ना, ठीक है, वो हम वो बना लेते हैं इसके साथ। अब यहाँ पे जो सेक्शन आ रहा है आपका, ये वाला सारा, इसके नीचे भी तो कोई चीज़ होती है ना, ये यूजुअली क्लोज होता है कुछ पार्ट, ऐसे ही है। क्या होगा वो स्लो होगी साइड से। हाँ, तो वो भी हम बना लेते हैं ना, इसमें इतनी देर लगेगी। ये एक बॉक्स लेते हैं। अब वो रोड जो आपने अभी डिस्कनेक्ट की हुई है, वो आगे सीधी जानी है, आगे काफ़ी ज़्यादा आगे जाके जहाँ पे वो वाइट लाइन अपनी शुरू हो गई है, वहाँ पे जाके उसमें मर्ज होगा। नहीं, वो तो हम यहाँ बनाने लगे ना, लेकिन इधर भी तो रोड है ना दूसरी तरफ, ये इधर आगे राइट साइड पे डिजाइन है, ये वाली आप कह रहे हैं? वो जो रूट है ये यहाँ पे खत्म हो गया है। हाँ, ये वाला, ये आगे तक आएगा, आगे तक आएगा, ये ऑलमोस्ट इसके एंड तक है। अगर मतलब ये लाइन यहाँ तक लेके आऊँ, ये अब इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी जो दो लूप बने हैं इकट्ठे पास, ये और ये, हाँ जी, हाँ, ये वाला इसके पैरेलल रोड के पैरेलल चलेगा और आगे तक जाएगा, इस वजह से इसकी एम्बैंकमेंट आगे मूव हो जाएगी। अच्छा, अगर मतलब ये जो है ये यहाँ तक आएगा, ये आगे जाएगा, और ये काफ़ी, ये देखें, ये काफ़ी आगे तक जा रहा है, एंड पे जाके ये मर्ज होता है। रोड को देखते हैं ना, बिल्कुल एंड पे जाके मर्ज होता है। हम किस वाले की बात कर रहे हैं? ये वाले की बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो है,
ये वाला जो है ना, हाँ ये हिस्सा ये आगे आएगा यहाँ सीधा, ठीक है, तो फिर आगे जाके मर्ज होगा। और इसी तरह ये ऊपर वाला भी आगे जाके मर्ज होगा, और इनकी जो एम्बैंकमेंट है वो इससे आगे से शुरू होगी। तो ये आपका मतलब है जो ये रोड है ये इसमें ऐड हो रही है साथ ये साथ। ऐड हो रही है। तो अगर मैं इसको पिक करूं और पाथ में जाऊं, स्प्लाइन में जाऊं, वर्टेक्स में जाऊं, ये वाला वर्टेक्स, तो टॉप में जाके क्या मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ? उसी लेवल पे कर सकते हैं, उसी पे जा रहा है। अच्छा, हम एक काम ये ऊपर वाली रोड का क्रॉस सेक्शन और चेंज कर देंगे। नहीं, वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ठहरें, इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता वो। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि अब देखें ना इसका तरीका क्या हो सकता है कि ये जो रोड है इसका पाथ पड़ा है कि हमारे पास, अगर पाथ नहीं भी पड़ा मैं पाथ में जाता हूँ और मैं कहता हूँ इसको पुट टू सीन, ये क्या करेगा, एक कॉपी निकालेगा पाथ की, और ओके मैंने कर दिया इसको, और मुझे उम्मीद है कि इसने कॉपी निकाल दी होगी। इसका नाम क्या इसने रखा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम रखा है ये, सिलेक्ट क्लोज, ये पाथ आ गया मेरे पास। इसको मैं उठा के देख लूँ कि क्या ये सही पाथ आया है, नज़र आ रही है लाइन आपको आती हुई। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा, ब्लू, ओके, ये तो पर्सपेक्टिव में भी आ जाते हैं। टॉप में जाते हैं, ये जो पाथ है हमारा वो किधर गई लाइन जिसको हमने फॉलो करवाना है, यहाँ से है ना सारा। ठीक है, और कंट्रोल एक्स दोबारा मैंने किया, नॉर्मल स्टेट पे आ गए, वर्टेक्स। अब मुझे यहाँ से नहीं चाहिए सारा कुछ, मैं यहाँ से एक सेगमेंट डिलीट करता हूँ और स्प्लाइन में आके ये सारी स्प्लाइन डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सेक्शन। ये वैसे मैं पहले कर लेना चाहिए था, ये मतलब कि अब इस पर कनेक्शन करेंगे दोबारा से तो लोफ्ट दोबारा से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर वो देख लेते हैं इसको। इफेक्ट पिवट सेंटर टू ऑब्जेक्ट करा देते हैं ये, और इसको हम नीचे ले आते हैं यहाँ पे। थोड़ी गड़बड़ होगी वैसे मुझे लग रहा है कि देख लेते हैं इसमें। अब इसके ऊपर मैं लोफ्ट करा दूँ ये वाली प्रोफाइल, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, लोफ्ट, गेट शेप, ये शेप गेट कर ली मैंने, और शेप 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 ये तो लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन अच्छा उसका मतलब है कि वर्टेक्स जो हमारे हैं इस पाथ के, इस पाथ में वर्टेक्स कोई नहीं है। ये मैं इस तरह मूव करा दूँ उसके साथ, यहाँ पे ऐसे ही है नहीं, लेकिन ये साथ जुड़ी होगी। हाँ जी, यहाँ पे भी इस जगह तक ये सेपरेट नजर आएगी, फिर आगे ये जुड़ जाएगी। तो यानी कि ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे भी ये नहीं जुड़ी हुई है ना। हाँ जी, ये ऐसे भी डिफरेंट है, ये ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे है, वो भी हम मूव कर लेंगे, ठीक है। ये इधर जा रही है, आगे जाके फिर ये जुड़ जाएगी, फिर इससे थोड़ा सा आगे। मैं अब अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये इसके साथ जो है ना, जी बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पॉइंट में जाके ये कर रही है, तो मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ इससे, ठीक है। इसको भी मूव कर लेते हैं दो को, ताकि ज़रा आसानी हो जाए। इन दो को मूव करके यहाँ ले देते हैं, इसको यहाँ ले देते हैं, इसको यहाँ ले देते हैं, ठीक है।
प्योरली वही सेक्शन रह जाएगा। और अभी हमने देखा है कि ये चीज़ हमने थोड़ी सी गलत बनाई है। ये सर वो शेप को थोड़ा आगे की तरफ नहीं करा। शेप को करा दूँ? हाँ बिल्कुल एंड में रखता है ना, बस यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बाहर आ जाते हैं, यहाँ से मटीरियल पिक करते हैं एक, और ये वाला मटीरियल इस पर लग जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखें ना कि अगर हम इसको और क्लोज कर देंगे जिस तरह यहाँ पे है, तो हमें वो फील नहीं होगा कि ये सेपरेट रोड है कि ये क्या है। ये सेपरेट रहनी नहीं, ये जहाँ पे वो लाइन है ना जहाँ पे आपने जोड़ा है इसको, वहाँ से ये एक ही रोड होगी। अच्छा, अलग-अलग रोड नजर नहीं आएंगी। अच्छा, अलग-अलग नहीं आएंगी। अच्छा ठीक है, जहाँ से आपने जोड़ दी है उससे आगे बेसिकली एक ही रोड है। हाँ मैं समझ गया हूँ। तो इसके ट्रैक्स यानी कि वो 1 2 3 मिल रहे होंगे, हाँ, फिर आगे जाके सेपरेट हो रही है। अच्छा, हमें कोई ऐसी प्रोफाइल चाहिए हो सके यहाँ पे। अब इसके नीचे अगर आपने बीन्स बनाने हो तो आप इसमें से निकालेंगे कोई सेगमेंट, और उसके ऊपर आप जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा वो भी रख सकते हैं। वो आपने किस तरह लगाने हैं, वर्ड इस तरह लगने हैं या ऐसे लेंथ वाइज लगने हैं? इसके स्पैन की नहीं, इसी से सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने रखने हो बीन्स तो फिर आप ये करेंगे कि इसमें से लाइंस निकाल के उस पर क्रॉस सेक्शन, जो भी उस बीम का क्रॉस सेक्शन हो वो उस पर लॉफ्ट करा दें तो उसके नीचे आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, वो इस तरह होगा। अब अगर इसको हम सपोज करते हैं रेंडर करके देखते हैं F9, तो क्या हमें मिलता है? हमें ये कुछ इस तरह का मिल रहा है। ठीक है, इसके नीचे में बॉक्स ना रख दें कभी, स्टैंडर्ड बॉक्स, इसको रोटेट कराते हैं ऐसे। अब ये जो सारा स्पैन है ये यहाँ तक होगा रोड की, और ये यहाँ तक होगा। ठीक है, ये यहाँ से देख लेते कितना है। अब ये आगे की तरफ कहाँ तक जा रहा होगा? जहाँ पे ये कट रहा है, आई थिंक जहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ये मैं नीचे बॉक्स रखना चाह रहा हूँ जो नीचे नहीं होता। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो एंड तक, अच्छा यहाँ तक जाएगी। अच्छा फिर तो ये बेहतर था कि हम चलें ऐसे भी कर सकते हैं, वो उसमें से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ें। फिर इस रोड की अलहदा होगी और इसकी अलहदा होगी यहाँ तक? नहीं, ये जॉइंट होगी। जॉइंट होगी, टॉप में सिर्फ सेपरेशन नजर आ रही होगी, जमीन एक ही लेवल पे ले ली। सेपरेशन में क्या होगा, कोई आइलैंड टाइप? अच्छा, वो यानी कि टॉप लेवल पे होगा। टॉप लेवल पे होगा। ये मैंने अभी यहाँ पे सेगमेंट्स डाल दिए, लेकिन अगर आप वो जो नीचे रोड है उसकी मैश से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर वे कर सकते हैं। अगर हमें इसमें साइड स्लोप लगानी है तो जैसे आपने बताया था कि उनके खाली उस फेस को पकड़ के, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। तो वो तो उसी ज्योमेट्री में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ वैसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने क्योंकि मेरे दिन में था शायद ये यहाँ तक है,
तो नीचे से पास हो जाए, ठीक है। ग्रेजुअली फिर काम होती है। हाँ वो तो हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि एक तरीका ये है कि आप मैनुअली कर लें, दूसरा जो बेहतर तरीका है वो कि वो डेटा है हमारे पास तो उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मुझे हर पॉली को इंडिविजुअली नीचे करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि मैंने ये लगा लिया है तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इसी के साथ काम चला रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्योंकि अब ये मसला आएगा इसमें कि हमने खुद, हाँ खुद हमने यूँ बनाया ना तो अभी दो सेपरेट रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के ऊपर जो है वो अगर कोई डालनी डिटेल तो वो डाल देंगे। क्योंकि अभी बना दिए हैं तो और ये इसके नीचे इसी तरह फॉलो करेगा। अच्छा उससे बाहर निकलेंगे स्ट्रक्चर से तो नीचे होटल होगी। ये आगे तक आएगा, ये तो उसके नीचे तक ही जाएगा, इसी तक जाएगा। ये इंस्टेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टॉप पे जहाँ पे गर्डर वो जो गैप नजर आ रहा है उसमें चूंकि स्नैप डाल जाएगी, टॉप पे गर्डर डाल जाएगी तो वो कवर्ड वहाँ से हो जाएगा। अच्छा बाकी ये जो हिस्सा है इसके नीचे फिल होगी। अच्छा सॉलिड फिल किया होगा, से कवर हो जाएगा और इसके अंदर आइलैंड बना होगा। नहीं आइलैंड तो आपका यहाँ तक होगा ना इसके अंदर। नहीं ये पूरा ऊपर चलेगा ना, ये अगर इसी में देखें आप प्लान में तो ये पूरा ऊपर चल रहा है, जहाँ से ये मर्ज होना स्टार्ट हो रही है उससे पीछे सारा ये एंड तक जा रहा है, वो एंड पे जाके जहाँ पे नीचे उतर गया है वहाँ पे वो चौड़ा हो गया। अच्छा हमने फिर गलत थोड़ा सा मार्क कर दिया ना, ये यहाँ तक आप कह रहे हैं ना, यहाँ तक जा रहा है। ये थ्रू चलेगा, आगे देखें ना आगे मजीद चौड़ा हो गया ये, तो वो दो बैरियर बेसिकली आएंगे और वो फिर डिफरेंट जगहों पे जाके आगे फिर चौड़े होकर मिल जाएंगे। ये ऐसे ही रखेगा। अच्छा यानी कि यहाँ भी ये एक आइलैंड बन रहा है ना। हाँ, इधर और वो रोड आगे चुके ये दूसरा जो लूप है ये आगे जाके मर्ज हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे बताएं कि यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी आप मुझे चीज़ें बता रहे थे वो किस किस्म की हमें ज्योमेट्री चाहिए जो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। कोई क्रॉस सेक्शन या कोई रेफरेंस ऐसा हो जो मुझे बता सकें आप क्या करना है ताकि मैं इसमें फिल कर दूँगा। यहाँ पे यहाँ पे खड़े, यहाँ से ये अलग हो रही है, ठीक है। अब तो हमारे पास अलग हो रही है, ठीक है। ये तो वैसी लाइन होगी, मतलब सिंपल लाइन होगी। जहाँ पे ये डबल शुरू हो रहा है ना, ये ब्रिज से भी आगे है, तो यहाँ पे ये सिंपली फिल होगा। यहाँ पे रोड होगी, अब अगर देखें अच्छा वो रोड जा रही है, इसमें मार्क्स लगाए होते हैं, उसके ऊपर ऐसे करके ये मार्क्स चल रहे होंगे बस। और ये आगे जाके फिर जब इस जगह पे हम पहुँचेंगे ब्रिज से बाहर, तो यहाँ पे फिर ये दो बैरियर्स लग जाएंगे, एक इस साइड पे चला जाएगा, एक इस साइड पे चला जाएगा, और यहाँ पे फिर जो भी ग्रीन बेल्ट होगी। तो यानी कि जो ये वाला गैप दिया हमने ये फिर गलत दिया ना? नहीं गलत नहीं दिया, ये ठीक दिया आपने। यहाँ पे जाके इस जगह पे ये ऐसी लाइन जाएगी, येलो लाइन एक इधर और एक इधर,
और इनके दरमियान में रोड होगी। तो जैसे आप देखते हैं तो ये मुझे बंद करना है। कैटाइज लगी होगी हाँ, इस हाँ। जगह पे, ये वो एरिया तो बेसिकली। ये फिर इसके साथ कंबाइन करनी चाहिए ना मुझे। रोड तो मिली होगी, रोड होगी उसके हाँ, तो ये साथ। मैंने मिलाना चाहिए मुझे, है ना। ये यानी लेकिन कि रोड यहाँ पे चौड़ी होगी। ये आप देख लें, जब आप इसको बड़े मूव कर देंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन फिर छोटा हो जाएगा। ये जो इतना हिस्सा है इसके अंदर आपने बनानी रोड ही है, लेकिन तो उसके ऊपर कैटाइज लगी होंगी और एक आइलैंड ऐसे बना वो होगा। ठीक है, लेकिन वो जो रोड का स्ट्रक्चर है वो या तो इससे हमने लेना है या इससे लेना है। कोई एक रोड फिर छोटी बनाई है ना हमने। नहीं, वही ना, ये यहाँ पे वेरी हो रहा है ना सेक्शन, इसका सेक्शन अच्छा, ये सेक्शन यहाँ पे हो ही वेरी रहा है। अच्छा, तो फिर हम ये करते हैं, अब देखें ना, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि इस रोड का क्रॉस सेक्शन लेके, कॉपी लेके उसकी, उसको हम कर सकते हैं स्केल, ठीक है, और वो लगा सकते हैं, या इस रोड का क्रॉस सेक्शन लेके उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। तो किस रोड को करना चाहते हैं? इसको कर दें, छोटी वाली को। छोटी वाली को कर लें। अब देख लें, ये छोटी वाली का क्रॉस सेक्शन ये पड़ा है ना, ये इसकी हम लेते हैं एक कॉपी, ठीक है, और इसको कॉपी कहना है, इंस्टेंस नहीं कहना। और हम ये करेंगे कि इसको पिक करते हैं और F3 देखना पड़ेगा हमें, पाथ, ये हमारे पास आना है यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ गेट शेप, ये वाली शेप गेट कर लो। और उसके बाद जो ये पाथ है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ये हम पाथ फिर वेरी भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। और F3 किया और Q, इसको मैंने पिक किया, लाइन में जाऊँगा मैं, इसको मैं पिक करूँगा इस तरह, स्केल, और वहाँ पे हम ज़रा ध्यान रखते हैं कि हमने कितना स्केल करना है। ठीक है, ये है ऐसे। तो अब मैं अगर इसको शेप के पिक करता हूँ और इसको ऐसे, ये ठीक है। अब हाँ, वो इसको भी हम मूव करवा सकते हैं। अब मैंने इसलिए इसको छोड़ा था कि इसके हम देख लेंगे कनेक्शन किधर से जा रहा है। ये यहाँ से रोड स्टार्ट सेपरेट हो रही है ना, तो यहाँ से कंबाइंड है रोड सारी, ऐसे ही है, और इधर भी कंबाइंड है। तो फिर हम ये करते हैं कि इधर जो है एक और हम डालेंगे इसके अंदर गेट शेप। ये पाथ हम दे देते हैं इसको, ये ऐसे कहते हैं गेट शेप, ठीक हो गया जी, शेप में आ गई ये। और इसको हम इस तरह मूव करते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह हो गया। कोर्स ये मैच करेंगे जब हम इसके टेक्सचर्स बनाएंगे, तो वो इक्वल्स पे बनाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे स्ट्रेच किए हुए ना, तो वो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हमने कर दी है। ये एक्चुअली ये पूरा जो है ना, ये एक लॉफ्ट हमने करना है इसको, ठीक है ना। ये तो हमने ज्वाइन किया ना इसको, तो ये क्योंकि हम इसको क्योंकि कर सकते हैं पूरा लॉफ्ट, तो वो हमारे पास पूरा लॉफ्ट ही होगा। हाँ, ये वो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिटेल डाल दी हमने इधर, अच्छा। और जो ये वाली चीज़ है इधर क्या फिल होगा, आप कह रहे हैं? बेसिकली तो ये रोड ही आएगी, नीचे भी इसके रोड का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, लेकिन ऊपर से सेपरेट होगा। इधर भी रोड है, इधर देखो, तो इधर भी कहाँ से शुरू कराया होगा? हाँ, ये रोड के इस ब्रिज के इस तरफ से कराया इसके होगा। बाद से है। तो ठीक है, हम इसको मूव कर लेते हैं, इस सारे को मूव करा देते हैं। इसको हम यहाँ मूव करा देते हैं इसे, बस यहाँ ठीक है ना। तो जो ये नीचे वाली है इसको भी हम मूव करा देते हैं।
इसकी मेरा शेप अगर बड़े हो जाए तो फिर हाँ, ये इसकी भी- शेप भी कर सकते हैं, अगर ऐड करना चाहते हैं ऐड भी कर सकते हैं। अब सही हो गया ना, ठीक है ना, ये इस ब्रिज से बाहर से आ रहा है, ठीक है। ठीक है ना जी। अब अगर हमने बैरियर्स लगाने हो जो भी, तो वो जिस तरह उस दिन लगाए थे हमने क्रॉस सेक्शन निकाल के, तो वो लगा सकते हैं। तो पॉली में कन्वर्ट करके करेंगे। नहीं नहीं, पॉली में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? टाइप कैसे लेंगे? ये देखें, हाँ, इस कन्वर्ट नहीं करेंगे, इस पर मॉडिफायर लगाएंगे, एडिट पॉली का मॉडिफायर लगा दें। या आप जो भी दूसरा तरीका मैंने किया था कि मैं पाथ में गया था और मैंने कहा था पुट, तो उससे पुट वो करा लॉफ्ट दें, में भी रहेगा। उससे वो लॉफ्ट में भी रहेगा और लॉफ्ट में से आपने एक पाथ निकाल लिया ना। तो अब हम देखें कि अगर उसको सेलेक्ट कर लें, वो शेप कौन सी थी, ये पाथ 2 निकाला है, सेलेक्ट क्लोज, कहाँ गया, ये पड़ा है वो पाथ, ठीक है। ये इसने हिला क्यों दिया है, इसको हिलाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये इस तरह हिला रहा है ना, तो फिर हमें मसला हो जाएगा थोड़ा, हर दफ़ा हम एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, एक दफ़ा दोबारा देखेंगे। ये मैंने पाथ लिया और मैंने इसको कहा पुट कॉपी, ओके, वो वैसे हिल गया था, पाथ सेलेक्ट क्लोज, ये एडजस्टमेंट पे ले रहा है। अब उसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो हमने क्योंकि वो इसमें एडजस्टमेंट्स किए हैं वो हैं, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम पॉली लगा देते हैं इस पर, एडिट पॉली, और एज पकड़ते हैं इसकी, ये वाली एज ले लेते हैं, ये वाली एज ले लेते हैं, इसको कहते हैं जी लूप, और मैं इसको कहूँगा यहाँ से क्रिएट शेप ऐसे लीनियर, और इसको मैं कह देता हूँ लूप 2 ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी। ओके, इसको डिलीट कर दें बेशक, ऑल्ट F किया मैंने इसको, और मैंने कहा जी लूप 2, ये लूप 2 नहीं है यहाँ पे, नज़र तो आ रही है, खैर इसको ऐसे सेट कर दें। ये ठीक है ना, एल इसका नाम रख दिया उसने, ये ठीक है ना। अब ये हमारे पास दो पाथ आ गए। अब आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर कि ये जो दो इस तरह के आ गए हैं, शेप लॉफ्ट करा सकते हैं, या आप स्वीप लेके स्वीप का कस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस पर स्वीप लगा दूँ, स्वीप 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 स्वीप, ये ठीक है ना, तो इसमें जो ये हमारे पास कस्टम होता है, कस्टम भी कर सकते हैं हम। अगर हम कह रहे हैं जी इसको मुझे चैनल टाइप चीज़ चाहिए कोई, कस्टम में फिर शेप चेंज करने का होगा। हाँ, कस्टम में आप जो भी इसको शेप करेंगे पिक करने के लिए वो कर देगा। ये भी मोर लेस उसी तरह का ही है, लॉफ्ट की ये तरह। लॉफ्ट का थोड़ा सा लोअर वर्जन है, ठीक है ना, इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं सिर्फ, ठीक है, स्वीप में। तो अब अगर सपोज करते हैं इसको ज़रा इधर रख के करते हैं, मैं एक जल्दी से बना लेता हूँ ना, यहाँ कितनी देर लगेगी, बैरियर पड़ा भी है, वो घूम गया है, या यहाँ से ला भी सकते हैं हम, कोई ऐसा मसला नहीं है। स्केप हमने चाहिए W, पिक पॉइंट ये, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये, एंटर, मीटर्स, CC, और ओके, इधर आ जाते हैं, कंट्रोल R, CC, ओपन, ओके, इधर गया, ये पड़ा हुआ है, ये इसको हम यहाँ लेके आते हैं ऐसे, और वर्टेक्स में जाते हैं ज़रा, दो वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, एक है, एक है, एक है। अभी वहाँ पे भी क्योंकि क्लोज शेप ही थी तो ये इतना मसला नहीं करेगी हमें। ऑल तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर एक नॉर्मल स्प्लाइन का लगाता हूँ मॉडिफायर, और इसको 20 करूँ, नॉर्मलाइज तो करना चाह रहा हूँ, मैं वो इसके ऊपर रीसेट करना चाह रहा हूँ सिर्फ, मैं उसके मैशेस कम नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो नहीं है, खैर डिलीट कर दें इसको।
उम्मीद कर रहे हैं कि ये नॉर्मल में ही होगी। राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्प्लाइन, ऐसे में ठीक है। कर्व स्टोन है हमारा ये, और वो किधर गया सारा, ये है ठीक है ना। यहाँ मैं कहूँगा यूज़ और पिक और ये ठीक है, ये बस पिक करते हैं। इसमें है नहीं ना गेट शेप, ये लॉफ्ट नहीं है, ये स्वीप है आपका ठीक है। इसको मूव करके अब नीचे ले आएंगे, हमने वैसे देखने के लिए मूव की थी ऊपर को, इधर जूम करके देख लें हमेशा कि क्या स्ट्रक्चर है। मटीरियल इसका चेंज कर लें, ये मटीरियल इस पर लगा देते हैं ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि लॉफ्ट के अंदर आपके पास स्मूथ करने की ऑप्शन होती है, इसमें नहीं है। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप स्प्लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे इसकी हेल्प से, कहाँ है जी इंटरपोलेशन, इसको ऑप्टिमाइज़ कर दें ज़रा, करता ही ऑप्टिमाइज़ नहीं। शायद इसका कनेक्शन सारा नहीं है अवेलेबल, नहीं स्प्लाइन है, पॉली तो स्वीप नहीं होगा ना। फॉर सम रीज़न अगर इसके वर्टेक्स में जाऊँ, वर्टेक्स इसमें काफ़ी सारे हैं, शायद इसी वजह से वो इसको स्मूथ नहीं कर पा रहा। अब इसमें ये इशू है कि हमारे पास वो स्मूथ वाला जो पैरामीटर है वो इसमें से भी अप्लाई नहीं हो रहा और उधर भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये था कि हम अगर लॉफ्ट करते इसको तो हम इस चीज़ से बच सकते थे। इवेंचुअली हम ये करते हैं स्वीप डिलीट करके लॉफ्ट कर दें इसको, वो कोई समझता तो नहीं है ठीक है ना। स्वीप में ठीक है। ये ऑफ कोर्स अगर ये सारा इसका होता तो ये इधर तक ट्रैवल कर रहा होता, ऐसे ही होगा ना। लेकिन अभी दूसरी साइड पे ट्रैवल नहीं करो, यहाँ पे करवाना है हमने, लेकिन साइड पे करो, इधर क्या आएगा फिर, इधर आउटर साइड पे आएगा, वेरिएटेड साइड पे तो वो लाइन आएगी, तो ये इधर भी नहीं आनी, इधर आएगी। अच्छा, और यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा कुछ डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे बैरियर होगा, यही एक साइड पे बैरियर कंटिन्यू करेगा। अच्छा इधर नहीं होगा ठीक है। तो वो वही है ना कि ये लाइन हम जो है पिक करके ये वाली इसको कंटिन्यू करा देंगे तो वो बन जाएगी हमारी बात ठीक है ना। लेकिन अब वो यही होगा कि इसकी वो करना पड़ेगा, तो वो इवेंचुअली क्योंकि हमने गलती कर दी है, लॉफ्ट नहीं किया था हमने, तो वो हमें सारा मसला पड़ रहा है। लेकिन ये भी हो जाएगा, इतना मसला नहीं है इसका। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके रिफाइन करता जाऊंगा तो वो पॉइंट्स आ जाएंगे और मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ ठीक है। इसको अगर मैं एंड तक ले जाऊँ एक दफ़ा ऐसे और राइट क्लिक करके रिफाइन कर दूँ इधर इधर इधर, ठीक है। अब इसको हम सेट कर लेते हैं इसे, ठीक है। ऑफ कोर्स 100% एक्यूरेट नहीं है, लो किसी गलत लाइन को मैंने स्वीप करा दिया, नहीं लाइन तो वही है। ये लाइन है ना, तो इसको मैं ऊपर उठाता हूँ, ये क्या है, ठीक है इसको हम लगा लेते हैं। चूज कस्टम पिक ठीक है ना, विथ रोड जाओ।
ये लगा दूँ सादा सा। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा हिला हुआ है। हमें वैसे ये वाले वर्टेक्स नहीं चाहिए तो उनको डिलीट भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट वर्टेक्स डिलीट कर दें। ठीक है, वो ऊपर हवा में उठा हुआ था, ये सिचुएशन। हाँ जी, कुछ पता चला है कि नहीं? हाँ, डिलीट कर दें। मतलब ये इतना जो हिस्सा है यहाँ से, ये हाँ, यहाँ पे बैरियर नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, उड़ा सकते हैं। वो आप ये कर सकते हैं ना कि इस केस में हम इस पर चले जाते हैं और वर्टेक्स में जाते हैं, तो ये अगर मैं ये उड़ा दूँ, ये भी उड़ा दूँ, ये भी उड़ा दूँ, ये भी उड़ा दूँ, तो वो बस यहाँ तक बनाएगा। ठीक है ना? और फिर जब इसका बैरियर आ रहा होगा तो यहाँ पे आके मिल जाएगा। हाँ, ठीक है ना? ये भी ऑफ कोर्स इधर जाके इसके साथ कंबाइन होगा। इसका हाँ जी बिल्कुल। वो भी आप ये है ना कि आपने यहाँ तक उसको लेके आना लाइन को, तो यहाँ तक रहेगा। इसको हम मिला सकते हैं ना इसके साथ, जो भी इसकी शेप है, पाथ है, वर्टेक्स, ये W, इसको सीधा कर लें। इसका ठीक है, ये वर्टेक्स है। अब इधर ये दो वर्टेक्स हमें नहीं चाहिए, ये एक को डिलीट कर लें। ये हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम डिलीट अगर कर दें तो ये ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। इसको भी अगर हम राइट क्लिक करके बेजियर हुआ है ऑलरेडी, इसका जो ये हैंडल है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये स्मूथ करेगा इसको। ठीक है, और इसको भी अगर हम स्ट्रेच कर लें तो ये इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चाहिए था आइलैंड वगैरह, ये वाली, ये भी इसका मतलब यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो अब अगर इसको मैंने यहाँ से ब्रेक करना है तो मैं सुनूँगा डिलीट, डिलीट और डिलीट करा देते हैं इसको, ये यहाँ रहने दें। ये रोड है, इसको पाथ में जाते हैं, इधर जाते हैं, रोड में जाते हैं। ये अगर आप इस तरह ज्वाइन होगी तो हमें ये वाला जो शेप है, इसको प्रोफाइल इसकी लेके ना तो ऐड करके दूसरी, तो हम इसको अगर स्क्वीज़ करेंगे तो ये स्क्वीज़ हो जाएगी। या अगर मैं इसकी शेप को अगर अभी करूँ तो क्या होता है, अभी भी हो जाएगी शायद। अब वो ये कि अगर आप चाह रहे थे कि आगे से वो ना हिले, क्योंकि आगे से भी स्केल हो रही है थोड़ी सी, वो आप नहीं करना चाहते तो फिर दूसरी शेप डाल सकते हैं। ठीक है ना?
तो वो सही है। इसी तरह इसकी हम प्रोफाइल पिक करेंगे और यहाँ पे इसको से मर्ज कर देंगे बैरियर्स को। अब इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि जिस तरह हमने ये सारे सेक्शंस बना लिए ना, हम ये क्या कर सकते हैं, सारे को पॉली में कन्वर्ट करें, ठीक है। ये इसके बाद बहुत एक्यूरेट चीज़ें, रोड वगैरह सारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा शायद। और लेकिन फिर उसमें टेक्सचरिंग का इशू आ जाएगा। टेक्सचरिंग का ये होगा कि आपको मार्क्स खुद लगाने पड़ेंगे, जो हम कह रहे हैं ना लोफ्टिंग के थ्रू होगा वो। उसमें होगा सबको जब पॉली में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप हर चीज़ का जो है शेप लाइंस निकाल सकते हैं बाहर। जब आप शेप्स को बाहर निकालेंगे और मैश को डिलीट करेंगे, वो एक केज बन जाएगा, सारा केज बन जाएगा वायर्स का, और सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होंगी। जहाँ से मटेरियल डिफरेंट लगा सकेंगे, हाँ उसमें भी लगा सकते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं जहाँ पे। मैं भी सोच रहा था कि हम अभी हमने दूसरा मेथड फॉलो किया कि हमने हर चीज़ को सेपरेट कर दिया। अगर हम पूरा क्रॉस सेक्शन एज इट इज लॉक कराएं और उसको कुछ सेगमेंट्स को जो जहाँ पे भी चेंजेस चाहिए वहाँ पे हम उसको सेपरेटली चेंज कर लें तो शायद हमारा टाइम बहुत कम लगेगा, बच सकता है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें इसकी डिटेल फुटपाथ, हमने आपने सेक्शन देखा है ना, उसमें फुटपाथ भी है, हाँ हाँ हाँ, और बहुत सारी चीज़ें, तो वो हम अगर हमें हर चीज़ दिखानी है तो हम हर को दोबारा से नहीं बनाएंगे। नहीं तो वो वही है ना कि हमने जो मैंने स्किप कर दिया था अभी जैसे ये साइड हाँ की लगी, बीच में ये चल रही है चीज़ें बहुत सारी। देखिए उसका तरीका ये होगा कि आप जो ये सारी चीज़ है ना, ये दोबारा ये वाली, इसका ब्लॉक आप वहाँ लेके जाएंगे, और अब क्योंकि ये चीज़ें यहाँ से ब्रेक हो रही हैं, नहीं सर वो तो दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ वही मैं बताने लगा कि लेके जाएंगे ये नहीं कभी बिल्कुल, तो आप उसको दोबारा ड्रॉ करके तो उसको कर सकते हैं। या एक चीज़ और मेरे अभी जो जेहन में आई है कि अगर आप इसको इस तरह पार्ट्स में भी रखें, यानी कि ये पार्ट अगर ये आपके शोल्डर्स वगैरह डिफरेंट पार्ट्स भी हों लेकिन 3 क्लोज शेप्स हैं, ये भी शायद लोफ्ट हो जाएंगी। पाथ को कॉपी करके उसी पाथ को, हाँ मतलब कि आप इनको कंबाइन ना करें, वेल्ड ना करें, मतलब कि आपकी एक रोड है ना वो पूरी एक शेप होनी चाहिए, साथ में जो शोल्डर्स हैं वो 2 शेप्स हैं। वो अगर पूरा एक सेगमेंट है तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप स्लाइड से शोल्डर को ना इधर मूव करेंगे तो एक बीच में ग्रूव सी बन जाएगी, वो आपको मैनुअली बनानी नहीं पड़ेगी। ये भी करके देख लेते हैं जल्दी से, शायद मुझे लग रहा है कि वो इस तरह भी हो जाएगा, क्योंकि लोफ्ट ने क्या करना है, उसने एक शेप पकड़नी है, तो वो बेशक चाहे उसमें 3 स्प्लाइंस की शेप्स हों या किसी तरह भी हों वो उसको लगा देगा। वो भी आप कर सकते हैं इसके साथ। देखिए मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ साइड पे जल्दी से। शेप मैं पकड़ता हूँ एक सर्कल ये, और स्टार्ट न्यू शेप में करता हूँ सर्कल ये, 5 हो गई। और अगर मैं एक लाइन ले लूँ ऐसे हाँ जी बड़े आराम से हो जाएगा। ये देखें एंगल की तरह जी। ये देखिए मैंने ये शेप लिया है, ये अब क्या है, स्प्लाइन है, ठीक है ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपका एक शोल्डर है, ये आपकी सेंट्रल रोड है, और ये आपकी दूसरी शोल्डर है, ठीक है ना। तो जब आप इसको पाथ पे स्प्लाइन लोफ्ट कराएंगे तो वो आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। वो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ये देखें ना, मैक्स को पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट स्प्लाइन लेवल्स हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो अगर आप वहाँ से जो ये चीज़ें लेके आ रहे हैं ये वाली, हाँ बस ये शेप इटसेल्फ क्लोज होनी चाहिए। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि जब हम इस पर लाइटिंग वगैरह करेंगे ना, उसमें ये हमें बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देगा, क्योंकि जब आप इसको लोफ्ट कराएंगे तो क्लोज होंगे, तो आप इसको स्लाइड से इधर मूव करेंगे ना ऐसे थोड़ा सा इंचेस, तो एक ग्रूव सी बन जाएगी बीच में, तो आपको शोल्डर्स और रोड के दरमियान में गैप नज़र आएगा। इसी तरह आपका जो ये वाला होगा, इसको भी आप साथ ही रख लें इस शेप में, इसको लोफ्ट कराएंगे लोफ्ट हो जाएगी।
इवन कि अब जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि ये भी जो शेप है आपकी, ये तो खैर सॉलिड है, इसकी भी अगर लाइन होगी ये भी आप लोड करा सकते हैं। ये वो मार्किंग्स नहीं है वाइट वाली, ये लाइन है ना बेसिकली जो रोड के ऊपर आपके बिल्कुल वाइट वाली, वाइट जो लाइंस होती हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये भी अगर आपने रखनी है, ये भी यहाँ पे रख के आप उसको चला दें, फिर उसको वो लाइन लगा दें उसके ऊपर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेमेंट मार्किंग भी हो जाए। हाँ ऐसी उस पर ही हो जाएगी। ये आप करके देख लें, आज इसको करके देखें, इसको अप्लाई करके देखें सारे को। मेरा ख्याल था आप ये नेटवर्क्स बना सकते हैं आज सारे, जॉइनरी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन ये सारा नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर लें इन प्रोफाइल्स के साथ।